Let's see this question. The equivalent capacitance between P and Q is. अगर मुझे यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी कभी अगर मान लीजिए दो सी इक्विवेलेंट मुझे निकालना है सीरीज में, ठीक है, अगर सी इक्विवेलेंट सीरीज में निकालना है तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बनता है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन, तो यहां पर मैं कह सकता हूं सी इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 C2 अपॉन 1 प्लस, अगर मान लीजिए C1 बराबर C2 हो जाए तो यही वैल्यू जो मेरे पास बनेगी, मैं ये कह सकता हूं कि ये बन जाएगी C स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बाई। ओके, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करके देखता हूं। मेरे पास यहां पर एक सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें कई सारे कैपेसिटर्स दिए हैं और पूछा गया है कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। अगर मुझे इस पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में यहां पर नेट पोटेंशियल सॉरी नेट कैपेसिटेंस निकालना है, तो देखिए अगर मैं यहां पर कहूं कि ये दोनों कैपेसिटर्स क्या मुझे सीरीज में दिखाई दे रहे हैं? यस। क्या दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है? यस, दोनों का कैपेसिटेंस भी इक्वल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर दिस, अगर ये बोला जाए जब ये कंप्लीट होगा तो यहां पर ये 5 माइक्रोफेरेड बना और ये 10 और 10 मिलकर C/2 मतलब कि ये 5 बना लेंगे, एक 5 माइक्रोफेरेड बना लेंगे, ये भी 5 माइक्रोफेरेड बनेगा और ये भी 5 माइक्रो। इसके बाद यहां पर ये मेरे पास जो रहे वो 10 माइक्रोफेरेड और यहां पर एक 5 माइक्रोफेरेड और यहां पर ये जो दिया गया है ये आपका 10 माइक्रोफेरेड और यहां पर आपके पास 5 माइक्रोफेरेड, ये मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड है और ये मेरे पास 10 माइक्रोफेरेड। चलिए अब आगे देखिए एक और कॉन्सेप्ट, सी इक्विवेलेंट पैरेलल। सी इक्विवेलेंट पैरेलल के लिए हम लोग कह सकते हैं C1 प्लस, अगर मान लीजिए C1 इज इक्वल टू C2 बराबर C हो जाए तब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 2C हो जाए, कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। अब देखिए यहां पर तो मेरे पास ये 5 और 5 फिर से क्या बनेंगे, ये दोनों मैं कह सकता हूं कि ये दोनों मेरे पास पैरेलल में, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में और दोनों का C क्या है सेम है, तो ये फिर से जो बनेगा 5 और 5 मिलकर 10 बनेगा। तो अब ये सीरीज कुछ इस टाइप का दिखाई, तो यहां पर ये 5 और ये 10, ये 5 और यहां पर भी ये मेरे पास बन गया है 10, ये 10, ये 5, ये 10, ये 5 और ये। अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं फर्दर तो मुझे अब डायरेक्ट दिखाई दे रहा है ये 10 और ये 10 फिर से सीरीज में होंगे और जब ये सीरीज में होंगे तो ये 5 बनाएंगे, 5 और 5 मिलके फिर से 10, फिर से ये 10 और 10 मिलकर 5 और नेक्स्ट ये 10 और 10 मिलकर 5 बनाएंगे फर्दर, फिर से ये 5 और 5 पैरेलल बन जाएंगे, पैरेलल 5 और 5 और पैरेलल ये फिर से बन जाएगा कितना बेटा, ये आप कह सकते हैं 10 और 10 फिर से सीरीज में, तो यहां पर जो आपका इस पॉइंट P और Q के बीच में C इक्विवेलेंट आएगा ये आपका आ जाएगा 5 माइक्रो। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर मेरा करेक्ट हो रहा है वो